नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागड़ी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट एंड एडिटर इन चीफ ऑफ क्यू वाइव नेटवर्क आशुतोष पाठक सर। सर का चैनल नमस्कार। बहुत अच्छा है। सभी राष्ट्रवादियों को में ये सजेशन और एडवाइस दोनों है कि सर का चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, फॉलो करें। बहुत सारी मतलब मेरी वो पहुंच नहीं है न्यूज़ के मामले में जो सर की है। कई बार बड़ी डिटेल और अंदर की न्यूज़ निकाल कर लेकर आते हैं सर, और समटाइम्स इवन आई एम लाइक वाओ, व्हाई डिडंट आई गेट दिस न्यूज़। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दे जो पार्लियामेंट में आए हैं। 16 से 18 के बीच में बॉम्ब गिराने की तैयारी कर चुके हैं शाह। राहुल गांधी बड़े परेशान हैं। सुबह आते हैं शाह जी, शाम को जाते हैं, लेट नाइट जाते हैं, मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। पर संसद के पटल पे क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये सन्नाटा क्यों है भाई। उसके साथ साथ सागरिका घोष, शी हैज़ बिकम द मतलब सबको बहुत मज़ा आएगा जब उन्हें कवर करेंगे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, ओवर टू यू सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार गायत्री जी, आपका बहुत-बहुत आभार। गायत्री जी, ये जो विशेष सत्र आ रहा है पार्लियामेंट का, उसमें 16 और 17 को, तो बीच में चूंकि 15 अगस्त है, 13 को क्लोज हो जाएगा, 13 तक ही पार्लियामेंट है, तो 15 को 15 अगस्त हो जाएगा, तो 16 को विशेष सत्र बुलाया गया है। सबसे बड़ी पीड़ा ये हो रही है विपक्ष को, और खास तौर उसको मैं हैरान हूँ। सागरिका घोष एक तो डिजाइनर वो कपड़ा पहनती हैं, और पता नहीं वो लाल कलर का वो चश्मा पहनी हुई है, तो वो हो सकता है। और वो टॉम एंड जेरी टाइप का ऐसा, अब बहुत ही अजीब तरह का कौन सा उनका सेंस है, या कौन उनको कोई अच्छा। बहुत खूबसूरत है सागरिका घोष, आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैं हैरान हूं कि वो लाल लाल वो चश्मा पहन के क्यों जाती हैं। असल में राजनीति में ये राजनीति के लिए नहीं बनी है। इनको एक सौ पीस के रूप में ममता जी ने अपने साथ रखा हुआ है, और बहुत सारे सौ पीस हैं। ममता जी की पार्टी में बहुत सारे सौ पीस थे, उसमें से कुछ सौ पीस तो अब इधर ही चले आए। अब आप देखिए ना, सयानी घोष चली आई, सयोनी घोष चली आई, तो वो इधर चली आई, और नयोनो मदीना वाली। एक सौ पीस अभी भी उस तरफ है, वो है महुआ मोइत्रा। वो पूरी कोशिश कर रही थी वो बीजेपी में आने की, लेकिन पता नहीं बात बनी नहीं, क्योंकि उनके कुछ पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह को देख करके बीजेपी ने उनके ऊपर मुहर लगा दिया। सगारिका चली गई उधर। लेकिन आपने देखा होगा कि इनके जो पतिदेव हैं वो आजकल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और बीजेपी के नेता भी राजदीप सरदेसाई के ऊपर सॉफ्ट हो गए हैं। आपने देखा होगा कि अभी सुधांशु त्रिवेदी जब बात कर रहे थे, तो वो राजदीप जी देखिए ऐसी है बात, और फिर राजदीप जी मान भी लेते थे। तो वो सॉफ्ट चल रहे हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा मस्खरा कर रही हैं। अब आप देखिए सदन में वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आ क्यों नहीं रहे हैं सदन। मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राहुल गांधी से, सागरिका घोष से, ममता बनर्जी की बची खुची जो दो तीन सांसदों की पार्टी है उससे, और समाजवादी पार्टी से डर लग रहा है। अजीब तरह की बात कर रही है। ये बहुत डर डर लग रहा लगता है इसलिए नहीं आ रही है। आप ये है। कल्पना ओके। कर सकते हैं, मोदी और नहीं, शाह को सदन आने में डर लगेगा किनसे? तो ये सागरिका घोष को फेस करना पड़ेगा। बट सर आज इनको बताइए। हो क्या गया था, ये ऐसे ऐसे क्यों नाच रही थी पार्लियामेंट में, मुझे ये समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था कान में कोई म्यूजिक लगा के ये डांस कर रही हो। अच्छा, उसके बाद हाँ, जब ये वो बाहर आई। बजाबता गा रही हैं, बजाबता गा रही हैं, भागा 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 सा, दौड़ा 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 सा। और वो डांस कर लेती, लेकिन डांस नहीं हो पाया। अगर इसकी म्यूजिक बज रही होती तो वो डांस भी कर लेती। बेसिकली ये लोग शाम की पार्टियों में, अब इधर गपशप हो गई, शाम को क्लब में जाना, बैठना, दोस्तों के साथ बात बात करना, अब ये सब काम था। अब ये अभी इनको राजनीति में आ गई हैं, सदन में कुछ बोलना है तो कुछ बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं भाग रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री सदन में आए ना आए, सदन ने अपना काम कर दिया। विधेयक आया, पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे कठिन विधेयक आया है। करोड़ों रुपए का जुर्माना लगने वाला है
सालों की जेल की हवा खानी पड़ सकती है, दोनों जगह पास हो गया, उस पर चर्चा नहीं करनी है। राहुल गांधी को देखिए, रोज 2-3 बच्चियों को, लड़कियों को पकड़ के ले आते हैं और उनसे कहते हैं, अभी ये मुंबई की एक लड़की को पकड़ के ले आए, फिर वो एक झारखंड की लड़की को पकड़ ले आए, एक फिर उत्तर प्रदेश की बच्ची को ले आए, और सबको पकड़ के मतलब उनकी ओट में राजनीति कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखिए, तरीका देखिए, बड़ा ही मतलब ये यूरोप जाते हैं ना, तो यूरोप से घूम के आते हैं, कहा कि बैकड्रॉप पीछे कुछ भी नहीं रखना है, बैकड्रॉप पेड़ रहे, ठीक है, पीछे में वो वॉशरूम के दीवार दिख रहे हैं और कूलर दिखाई पड़ रहे हैं, कूलर। आप इनका बैकड्रॉप देखिए, अभी जो राहुल गांधी जहां जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां ये मीडिया वालों को बुलाते हैं, तो एक डब्बा सा बाहर में रख लिया है, पीछे में कुछ पेड़ है और वॉशरूम का कोई दीवार है पता नहीं, उसके आगे में एक कूलर लगा हुआ है और सामने में मतलब एकदम बिल्कुल कॉमन मैन, आम आदमी। ये नाटक, और ये नाटक आज का इतिहास नहीं है, ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है। और इसलिए बहुत सारे लोग कहते थे कि गांधी की सादगी के ऊपर जितना खर्चा होता है, सादगी सादगी के ऊपर जितना खर्च होता है, उससे तो बढ़िया है कि गांधी लेविश लाइफ जी ले। ये द लोग तंज मोस्ट कसा करते थे एक जमाने में। द तो मोस्ट ये नाटक एक्सपेंसिव इनको क्रेडिट कार्ड। शुरुआत से देखा हुआ है। हम्म। अब नेहरू जी, ये और बात है कि वो गुलाब गुलाब लगा के चलते थे, फ्रांस से धुल करके उनका कपड़ा आता था, ये और विषय है। लेकिन ये अभी आजकल वो जेलेंस्की की तरह बिल्कुल टी शर्ट में आ गए हैं, टी शर्ट, और इनका पैंट देखिए, मैं कई बार हैरान हो जाता हूं इनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, राहुल गांधी के ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, कि भाई ड्रेसिंग से ठीक है, आप कुछ अलहदा सा पहनिए, लेकिन ऐसा बेवकूफाना वाला कौन पजामा है कि पेंट है, कंफर्टेबल है, नहीं है, भगवान जाने कौन सा लेनिन का ही कब पहनते हैं वो मोस्टली, लेकिन अजीब तरह का सर स्टाइल वाला लाखों पैंट है वो। सर लाख वो आजकल जेनजी से कनेक्ट कर रहे हैं, आप सर समझे नहीं है ना। आप मिलेनियल जनरेशन के, आप कैसे समझेंगे? वो 60 साल टच कर रहे हैं, तब उनको 25 साल के बच्चों से कनेक्ट करने के लिए उल्टे सीधे कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। टी शर्ट हाँ, वो पहनेंगे या फिर केयरलेस ब्यूटी, हम केयरलेस हैं, क्या पहने हैं कुछ हाँ। पता नहीं है, लेकिन उनकी जगहसाई जेलेंस्की की तरह हो गई। आपको याद होगा ना कि जेलेंस्की को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत डांटा था कि भाई ये तुम क्या पहन के आ गए, तुमको मालूम नहीं किससे मिलने के लिए जा रहे हो। तो दूसरे बार जब वो गया, वहां से तो भाग के आ गया, बहुत रुला दिया ट्रंप ने, लेकिन दूसरी दफा जब मुलाकात हुई थी, तो इस बार उन्होंने किसी तरीके से कुछ अपना एक सलीके का ड्रेस पहन करके गया था मिलने के लिए। तो रांची नहीं जा रहे हैं, रांची में बीजेपी के भी नेता वहां नहीं समर्थन कर रहे हैं, वो पॉडकास्ट पर, विभिन्न पॉडकास्ट पे आकर के बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के, अभी अर्जुन मुंडा का मैं पॉडकास्ट देख रहा था दूरदर्शन के ऊपर, मैंने देखा उन्होंने कहा कि मैं प्रदर्शन के साथ हूं, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं विद्यार्थियों के साथ हूं। लेकिन वहां ये कॉकरोच में से कोई नहीं जा रहे हैं, सलीम योगेंद्र नहीं जा रहे हैं, निवेदिता मेनन नहीं जा रही हैं, सागरिका घोष नहीं जा रही हैं। अरे भाई, रांची तो आपके बगल में है कलकत्ता से, इस बहाने तो कम से कम चले जाइए। और वहां राइट। हर जाति वर्ग के बच्चे हैं। अच्छा, वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, वहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, वो कह रहे हैं कि खाली जीपीएससी की जांच करवा लीजिए। भयंकर करप्शन हो, 60 लाख 70 लाख में वहां पर सीटें बिक रही हैं, इसकी इंक्वायरी करवा लीजिए, फेयर इंक्वायरी करवा लीजिए, बस ये डिमांड है। और वहां के बच्चों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, वहां के स्टूडेंट की जो प्रतिक्रिया आ रही है टेलीविजन पे, अगर आप देखेंगे, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं कि क्या कहने हैं। यहां लुच्चे लफाड़ियों की फौज इन्होंने खड़ी कर दी थी, गालीबाजों को उतार दिया था पूरा। और आप हैरान हो जाएंगे, ब्रॉथेल हाउस से लड़कियां आई थी, ब्रॉथेल हाउस से। अनप्रेसिडेंटेड इन लोगों ने विकेट बनाने में, पिच बनाने में इस तरह का काम किया था। ब्रॉथेल हाउस की लड़कियां आई थी, सर सिर्फ ब्रॉथल ही नहीं आई थी, वहां पे ड्रग्स बांटे गए थे सो दैट बच्चे ड्रग्स और बांटे गए। बिगड़े। आज पंजाब पुलिस ने, और इसके पहले बंगाल पुलिस ने, जैसे मोहम्मद का सरगना पकड़ा, उन्होंने कहा कि भैया वो जो हामिद मंडल है, जैसे मोहम्मद का सरगना है वो उसने कबूल किया कि हाँ, हमको जंतर मंतर की प्लानिंग थी वहां कुछ करने की। आज पंजाब पुलिस ने डिक्लेयर किया कि 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 4 माइनर हैं, 18 बरस से कम उम्र के हैं, और उनकी पूरी प्लानिंग थी यहां पर बमबाजी करने की, जंतर मंतर पे। आज की खबर है, आज पंजाब पुलिस ने डिक्लेयर किया, बंगाल पुलिस ने पहले डिक्लेयर किया। अब इसी से आप कल्पना लगा लीजिए कि इन्होंने जो कहा कि ये हम जो विकेट बनाते थे, पिच बनाते थे, तो क्या इस सब की जानकारी सलीम योगेंद्र जी को है? और अगर ये ईमानदार हैं तो ये रांची जाएं, मैं इनका समर्थन करूंगा।
ये रांची जाकर के स्टूडेंट के बीच साथ में खड़े हों, ये कर्नाटक जाएं, आप उसको भी छोड़िए। ये जो सागरिका घोष कहती हैं भागा भागा सा दौड़ा दौड़ा सा, शर्म नहीं आ रही है सागरिका को? बोलिए क्यों? प्रियांक खड़गे ने क्या कहा? प्रियांक खड़गे ने कहा कि 19 दिन तक पहले ये आंदोलन करें, आमरण अनशन करें, फिर मैं लाठी चार्ज करवाऊंगा और उसके बाद इस्तीफा दूंगा। आप बताइए, इस तरह का सरकाज़्म चल रहा है। वो व्यक्ति जो दलित कार्ड खेलने वाला है, जिसका पिता 9 बार का सांसद है और दलित कार्ड खेलता है, वो खुलेआम गाली गलौज सनातन को करता है, खुलेआम सनातन को, हिंदू धर्म को गाली गलौज करता है, सवर्णों के खिलाफ आग जहर उगलता है, और वो व्यक्ति वहां का होम मिनिस्टर है। ट्रू होम मिनिस्टर है सर। वो व्यक्ति। जी सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि वी ऑलरेडी हैड अ पार्लियामेंट सेशन, तो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाने की क्या जरूरत थी? इसी में क्यों नहीं कर देना चाहिए था जो भी इनको नहीं, करना था? स्पेशल सेशन का 13 अगस्त को इनका शेष सत्र खत्म हो रहा था, तो उसको एक प्रकार से समझिए एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन तो हो नहीं सकता था, तो स्पेशल सत्र बुला लिया 16-17 का, क्योंकि 16-17 को अगर अभी देखिए 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, इंटरनल सिक्योरिटीज पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन परिसीमन बिल मोदी और शाह लाएंगे, ये डिरेल करने की इनकी पूरी योजना थी, हो नहीं पाई। शरद पवार भी आ गए साथ में, ठाकरे के सांसद थे वो भी आ गए साथ में, डीएमके ने भी डीएमके आज ने अनाउंस समर्थन, किया। हाँ डीएमके ने भी आज डीएमके ने अनाउंस किया। हाँ डीएमके ने समर्थन कर दिया, टीएमसी आ ही गई। तो अब मोटे तौर पर सांसदों की संख्या 330 के आसपास पहुंच गई है, और अगर कुछ लोग एब्सटेन कर गए तो काम बन जाएगा। तो ये तैयारी हो रही है कि इस बार परिसीमन बिल को पास करवा लिया जाए, क्योंकि वक्त है नहीं अब। 2029 की तैयारी अब इनको शुरू करनी पड़ेगी। 27 के तो चुनाव में इनको कूद जाना पड़ेगा, अब बहुत ही कम वक्त है, फरवरी में चुनाव है, और पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो ये दोनों स्टेट बहुत ही क्रूशियल है, और उसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए इनके पास वक्त नहीं है, इसलिए स्पेशल सेशन तो लाना ही पड़ेगा, और नहीं लाएंगे तो फिर विंटर सेशन में पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो इस बार ये थोड़ा सा कोशिश करेंगे, और फिर विंटर सेशन में होगा तो पास ही करवा लिया जाएगा। इसलिए विशेष सत्र लाए हैं, और ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी और शाह का। इधर ये लोग करते रहेंगे, आए नहीं, स्टूडेंट के मुद्दे पर आए नहीं, पैलेट गन चल गया, गोली चल गया, मोदी शाह भाग रहे हैं, कहीं कोई नहीं भाग रहे हैं। आकर के अभी आपको बम फोड़ेंगे, और बड़ा बम फोड़ेंगे, और आप भाग सर जाएंगे वहां अचानक से। से मैं देख रही हूँ एफसीआरए के ऊपर सन्नाटा आ गया। आपको लगता है एफसीआरए पे बैकफुट पे जाएंगे? क्योंकि एफसीआरए पे बहुत ज्यादा बवाल हो गया है। एवरीबडी हैज गॉट यूनाइटेड अक्रॉस द एफसीआरए वर्ल्ड। पे बवाल नहीं हुआ है, एफसीआरए पे अभी अमेरिका में हंगामा मच गया है। वहां के रिपब्लिकन, किसी ने, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है कि मिलर ये बहुत मिलर गलत ने। बात है। हाँ, मिलर। तो ये उन्होंने वहां मिर्ची वहां लग गई है। आपको देखिए, मेरे एक मित्र थे जो अभी भी वहाँ यूएस में हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि वो एक चर्च में गए थे। चर्च के बाद किसी एक ऐसे ही किसी स्कूल वगैरह में चले गए, तो वहाँ एक प्रिंसिपल बैठे हुए थे। तो प्रिंसिपल के कमरे में भारत की तस्वीर थी, और भारत के तस्वीर में भारत के हर जिले की तस्वीर थी, हर जिले की तस्वीर थी। और कह रहे थे कि देखिए, इस जिले में हमारा क्रिश्चियनिटी का उतना एक्सपेंशन नहीं है, इस जिले में नहीं है, इस जिले में नहीं है, इस जिले में हमें एक्सपेंड करना है। आप सोचिए, क्रिश्चियनिटी को लेकर के कितना बड़ा खेल चल रहा है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि भारत में यहां यहां नहीं हुआ है, यहां हमें एक्सपेंशन करना है। इसलिए एफसीआरए तो कमर तोड़ दिया इन लोगों की। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है गायत्री जी, ये सारी बात तो ठीक है, मैं थोड़ा सा कभी कभी सरकार पर मुझे शंका होने लगती है। वो इसलिए होती है कि 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपने एनजीओ को जो फंड मिल रहा है उस पर तो आपने रोक लगा दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड मिल रहे हैं उसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई, आपने उसे ऑडिट से क्यों बाहर निकाला? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बट ये तो खुद और विपक्षी इसीलिए मुझे पार्टियों ने कभी कराया कभी ना। बड़ा हाँ, ये तो विपक्षी पार्टियों ने कराया ना, ये तो खुद लेकर आए थे कि जिसकी जहां विपक्षी से पार्टियों को शामिल कराया इन्होंने, कांग्रेस उसमें शामिल हुई,
मैं वही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस भाजपा दोनों ने अभी, हम कहते कि आप पहले छोड़ देते, अभी से कर देते, नहीं 1976, वरना वो पास नहीं होने देते। 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1976 से राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले विदेशी चंदे की ऑडिटिंग नहीं होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। ये बेहद दुखद है, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ मिलकर के आप ये काम कर गुजरे हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। एफसीआरए पर आपने कमर तोड़ा है, सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सारे राष्ट्रवादी आपके साथ खड़े हैं, जो राष्ट्र की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं। लेकिन विदेशी फंड अगर राजनीतिक पार्टी को ही मिल रही है, तो फिर कौन सा राष्ट्रवाद, कैसा राष्ट्रवाद, बताइए आप। नहीं नहीं, कहाँ से विदेशी फंड मिल रहा है जो आप कह रहे हैं? अब ये किस तो नाम उनको पे? बताना है ना, हम्म। ये तो अब इसकी इंक्वायरी ही नहीं होगी ना, यही तो मैं कह रहा हूं, इसकी इंक्वायरी ही नहीं होगी, और इंक्वायरी 1976 से नहीं होगी। हम्म। So for that matter, it is a matter of concern, and we must raise this issue always. देखिए, सरकार कोई हो, लेकिन राष्ट्र के नाम पर समझौता नहीं कर सकते, देश के नाम पर समझौता नहीं कर सकते। पारदर्शिता एक जगह रहेगी, एक जगह नहीं रहेगी, ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, और मोदी जी से अपेक्षा है कि मोदी जी कम से कम एक पारदर्शी व्यवस्था बहाल करेंगे। वहां क्या दिक्कत हो रही है भगवान जाने, होगी, हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई अधिकृत जवाब अगर सरकार की तरफ से आ जाए तो बड़ा संतोषप्रद रहेगा। लेकिन जी ये है सर। दुखद। सर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वाइल वी रिकॉर्ड दिस इमीडिएटली आई है कि ये मेटा ने माफ़ी मांगी है, मार्क जुकरबर्ग ने माफ़ी मांगी है। आपने भी शायद हाँ, देखा उसको होगा। हम्म। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए मार्क जुकरबर्ग को। इस पर बिल्कुल सही, अभी जो निशिकांत दुबे हैं, वो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, माफी मांगनी चाहिए। 5 घंटे के लिए आपने गायब कर दिया प्रधानमंत्री का वीडियो। अरे, हम लोगों का तो कोविड के दौर में इन्होंने टेक डाउन करना शुरू कर ही दिया था, वो सब तो खैर अलग ही बात है, लेकिन ये 5 घंटे तक प्रधानमंत्री का वीडियो आपने गायब कर दिया। कोई लॉजिक नहीं, कोई कॉज नहीं, कोई कुछ तो बताओगे भाई, क्यों आपने टेक डाउन किया? माफी से क्या, इनके ऊपर तो फाइन लगाना चाहिए, हटा देना चाहिए, यहां से ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए इनको। माफी क्या होती है, आपने क्यों हटाया? एक तो देखिए, हम लोगों की मजबूरी ये है कि आज हमें इनके सारे प्लेटफॉर्म पे चलना पड़ रहा है, तो हम तो नहीं सर, पंगु हैं ही हैं। उसके साथ साथ जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है ना, substantial money was paid to boost certain types of content during the cockroach protest. ये एक्सेप्टेंस हुई है इनकी मीटिंग में आज, जिसमें निशिकांत दुबे जी भी बैठे हुए थे। नाउ दिस इज कमिंग आउट हम्म। वेरी वेरी, ये हम कह रहे थे लंबे। सर 2024 के इलेक्शंस में, आई डोंट नो सर आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो, सर 2024 के इलेक्शन में आप बढ़िया से बढ़िया बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट कंटेंट डाल दो, चलता ही नहीं था। बिल्कुल नहीं चलेगा। और अभी आप देखिए, लगातार यूट्यूब को भी ये लोग कर रहे हैं कि जो भी राष्ट्रवादी कंटेंट हैं, उनको उसकी रीच को रोको, उसको आगे मत बढ़ाओ। यही हालत हो रही है अन्य लोगों के साथ भी। तो ये खाली ये नहीं कर रहे हैं अपने कंटेंट को आगे बढ़वा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि लोगों को रोकवा भी रहे हैं। देखिए, इनके कंटेंट को बढ़ाने वाले हैं, वो बांग्लादेश के भी लोग बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के भी लोग बढ़ा रहे हैं। सलमान खान की फिल्में जब भारत में फ्लॉप हो जाती है तो पाकिस्तान में चल जाती है, बांग्लादेश में चल जाती है, श्रीलंका में चल जाती है, नेपाल में चल इसीलिए जाती है। इसीलिए सनी देओल आजकल पाकिस्तान को अपनी मौसी बुला रहे हैं, कहीं यही रीजन तो नहीं हाँ है? हाँ हाँ, सनी देओल तो बुलाएंगे, क्या करेंगे, मौसी भी बुलाएंगे। जी, तो इजाजत हो। सर हाँ जी सर, बस एक सेकंड सर, ये देख रहे हैं आप, इनके चेहरे एकदम उतरे हुए हैं, इन सबकी क्लास लगी हुई है। इन्होंने हम्म। एक्सेप्ट की है मतलब दिस इज शॉकिंग। द हम्म। एंटायर मेटा टीम ये अब अपॉलॉजी भी देंगे, वीडियो अपॉलॉजी भी देंगे, जिसको वो एडमेंट हो गई है मोदी गवर्नमेंट कि भाई आपकी हम्म। रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए और वीडियो अपॉलॉजी चाहिए, दोनों चाहिए। हम्म। तो इसको हम्म। लेके ये खींचातान तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़नी ही चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। देखिए, वहां अमेरिका में भी इनको इनकी भद्द पीटी है। आप देखिए, व्यूअरशिप के हिसाब से आप देखिए, 500 500 मिलियन के आसपास इंस्टा, 503 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं मेटा का, इसका इंस्टा का।
और 483 मिलियन। पहले फेसबुक का पाई ज्यादा था लेकिन अब छोटा हो गया, फिर यूट्यूब का अभी बड़ा हो गया है, लेकिन पहले फेसबुक का पाई बड़ा था, लेकिन इंस्टा ने इन्होंने बढ़ा दिया। और इंस्टा इनका महा थर्ड क्लास ग्रुप है, वो आप उस पर रील बनाते जाइए, चलते जाइए, वो अलग विषय है, लेकिन इन्होंने इंस्टा में तो बीभत्सता का नंगा नाच कर दिया है। सर अभी तो बहुत प्रोस्टिट्यूशन सारे पोल सेंटर, खुलेंगे इनके। सर प्रॉपर प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बन गया, आपने देखा है, नोटिस किया है? मेटा, सॉरी नॉट मेटा, ये बिल्कुल, इंस्टा। यस, यस, प्रॉपर प्रॉपर गाली गलौज, एकदम गंध, उसको छोड़िए साहब। मैं तो यूट्यूब पर मैंने देखा, यूट्यूब के रील्स पे सचिन तेंदुलकर की पुत्री का, और शुभमन गिल, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, इस तरह की वीडियो, बीभत्स वीडियो ये चले। उसको छोड़िए, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। मैं मुकेश अंबानी बोल रहा हूं 22,000 जमा करो, अगले साल ऐसे बन जाओगे। प्रधानमंत्री की आवाज में आ गया वीडियो, 22,000 जमा करो, और टोटल फेक वीडियो चल रहा था। मुकेश अंबानी की आवाज में, नारायण मूर्ति की आवाज में, महिंद्रा की आवाज में, प्रधानमंत्री की आवाज में, ये पूरा सटोरिया का खेल चल गया बॉस। कोई देखने वाला नहीं था और धड़ल्ले से चल रहा था, चलते जा रहा था। देखिए, हमारे मित्र हैं, आईआईटी में प्रोफेसर हैं मुंबई में, भास्करन रमन, उन्होंने मुझे आज से 5 साल पहले कोविड के ही समय में कहा कि देखिए, इनका जो एल्गोरिदम है वो पूरा डिविसिव है, आपको बांटेगा, या तो इधर रहिए या उधर रहिए। आप बीच में कोई अच्छी बात कहने लगेंगे, आपका कोई नहीं देखेगा, इसका एल्गोरिदम बढ़ाएगा ही नहीं। आप एंटी में जाइए, समर्थन में जाइए, तब आपका होगा। इस तरह का इन्होंने खेल किया है, और ये और खेल फिर, डीप स्टेट के इशारे पर चल रहा है। और ये तो आप खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट करें कि इन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लिया है फॉर पर्टिकुलर हाँ, टाइप ऑफ कंटेंट एंड टारगेट सम पर्टिकुलर एज ग्रुप ऑफ ऑडियंस, जो आप और हम और हमारे चैनल से बहुत बार मैंने ये समझाया कि किस तरीके से आपकी ज्योग्राफी चेक की जाती है। दिल्ली भेजना है, हरियाणा या चंडीगढ़ भेजना है, शिमला भेजना है, वो सेट किया जाता है। मेरे फेसबुक पे मैंने खुद दिखाया था एक वीडियो बिल्कुल के बीच, बिल्कुल एज ग्रुप चूज किया जाता है, और फिर उसमें आप 1,000 रुपए डालोगे, 10,000 रुपए डालोगे, 5,000 डालोगे, 50,000 रुपए डालोगे, डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट, और फिर उसको पंप हाँ, किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल सेम बिल्कुल फिलॉसफी बिल्कुल इंस्टा और फेसबुक ने यूज करके टारगेटेड अटैक किया है ऑडियंस पे। बिल्कुल टारगेटेड किया। तभी तो ये कह रहे थे ना सलीम योगेंद्र जी कि हमने विकेट तैयार किया, पिच तैयार किया। तो ऐसे थोड़ी हुआ है पिच, धन्य हो विकेट कि और हमारे पिच तैयार पूरे किया देश है। में इंस्टा नहीं फैला अभी, एक पर्टिकुलर परसेंटेज में ही है। नहीं तो ये हम्म, हर घर हर गली में ये कोठा खोल देते, ब्रॉथल्स खोल देते, प्रोस्टिट्यूशन खोल सेंटर। चुके हैं ये। सोशल मीडिया पर तो इन्होंने खोल दिया है, और इतनी नंगई चल रही है। और मैं हैरान हूं, सरकार का पता नहीं आईटी डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, सो रहा है, बिल्कुल सो रहा है। और वो मिनिस्ट्री तो नेग्लिजेंट, सुना ही नेग्लिजेंट है था, पूरी तरह से। वो वो मिनिस्ट्री के इंस्टा बारे को में चेक करें, उसको पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन वो कुछ हाँ, नहीं कर पा रहे हैं, कोई फॉर्मूला तैयार नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको बढ़वा रहे हैं, और गाली गलौज बीभत्स, आप देख नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे रील्स आते हैं, मैं ऐसे ऐसे इसीलिए वीडियो इंस्टा बन रहे हैं, और ये मैं ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैं। आप सुन लीजिए, ग्रामीण इलाकों में बनवाया जा रहा है। मतलब पूरे देश को एक पूरे ट्रेजेक्टरी पर लेके चला गया है। पूरे रील्स में अब पूरी आधी आबादी हमारी लगी हुई है रील्स में। और ये बहुत तीनों हैरानी। लड़कियां देखिए, भी इंग्लैंड ने प्रतिबंध लगा दिया, 16 ईयर्स से नीचे के बच्चे पर प्रतिबंध लगा दिया सोशल मीडिया। यूरोप ने लगा दिया, भारत में नहीं हो रहा है। सीधा प्रतिबंध लगा दे, नहीं हो रहा है, बैन ही नहीं कर रहे हैं ये। सही बात है। तो क्या कर सकते हैं। हमारी आईटी मिनिस्ट्री सो रही है। सो रही है, बिल्कुल सो रही है। थैंक यू यहां सो तो मच सर। आधा समय तो इनको जाता है कास्ट कॉम्बिनेशन बिठाने में, फिर चुनाव की तैयारी में, फिर इसको अध्यक्ष उसको नॉन अध्यक्ष क्या बनाने में, इसी में जा रहा है ना। फोकस्ड होकर देखिए, प्राइम मिनिस्टर को अब सीईओ टाइप का प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, जो 24 घंटा काम करे। कर रहे हैं वैसे मोदी जी, लेकिन उनको पॉलिटिक्स पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। दिक्कत ये है, क्या करिएगा। चलिए, जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने थैंक से यू, पहले थैंक यू, सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर का चैनल है क्यू वाइड थैंक यू, नेटवर्क, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल, एंड थैंक डोंट यू। फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।